क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्रदेश में और उत्तर भारत में एक प्रथा है परिचय सम्मेलन। मैं दक्षिण भारत में देखा नहीं हूं, लेकिन इधर हम देखा है और बड़ा अच्छा लगा परिचय सम्मेलन। और शादी करने वाले लोग अधिकतम मिलते हैं परिचय सम्मेलन में भाग लेने के लिए और अपने परिचय देने के लिए कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ और यहाँ नौकरी मैं कर रहा हूँ। और कई लोग ये परिचय सम्मेलन के बाद शादी कर लेते हैं और अच्छा परिवार भी बना देते हैं। और ऐसा कई लोग हैं जो उल्टा सीधा अपने परिचय देते हैं और बोलते हैं मुझे 1.5 लाख तनख्वाह मिलता है और पता चलता है 15,000 तनख्वाह मिलता है। शादी करने के बाद पता चलता है ये सब झूठ था। और बोलते इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा संपत्ति है और पहुंचने के बाद दिखता है कुछ भी नहीं है। और मैंने स्वयं देखा है कई परिवार टूटने का कारणों में एक यह है, कुछ बोलते हैं लेकिन सच्चाई और कुछ है। आज कलीसिया चाहती हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को देखें। आगमन का तीसरे द्वार में ऐसे एक व्यक्ति को देखें और उनसे हम सीखें। आइडेंटिटी एंड मिशन ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। आइडेंटिटी एंड मिशन ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन बपतिस्ता का परिचय और उनका मकसद, जीवन का लक्ष्य, इसके बारे में हम मनन चिंतन करें। प्रभु ने उनका परिचय दिया। मानव में जन्मे लोगों में से सबसे महान जॉन बपतिस्ता है। इतना बड़ा परिचय और किससे मिल सकता है? मनुष्यों में जो जन्म लिया है उसमें सबसे महान है जॉन बपतिस्ता। हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें, हमारा परिचय बड़ा चढ़ाकर बोले। हम चाहते हैं, और कई लोग कई मीटिंग में खड़ा करते हैं परिचय देने के लिए। लेकिन आज हम प्रभु से ये कृपा मांगे कि प्रभु हमारा पहचान और परिचय अपने आप को दूसरों को दे सके। आज हम सब जॉन बपतिस्ता के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला हमको सीखना है, पीढ़ के पीढ़ उनके पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए। उन लोग देखा, उन लोग सोचा कि सचमुच में हो सकता है ये मसीह है। इतने सारे लोग, कहा जाता है प्रभु से भी ज्यादा लोग उनके पीछे थे। आप सोच सकते हैं, अभी अनुमान कर सकते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त से भी ज्यादा लोग जॉन बपतिस्ता का अनुसरण करने के लिए, उनसे बपतिस्मा लेने के लिए, उनके शिष्य बनने के लिए उमड़ पड़ते थे। लेकिन उनसे ये प्रश्न पूछा गया, तुम्हारा परिचय क्या, कौन हो तुम, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? क्या मसीह है, क्या नबी है, क्या कोई विशेष व्यक्ति हो, क्या है? उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ईश्वर का भेजा हुआ जॉन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे। उनका पहचान एक ज्योति के लिए साक्ष्य देने के लिए उनका पहचान इतना है। इतना भीड़ था, उन्होंने बोला मैं नहीं हूं। आप सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, आप सोचते हैं मैं इतना बड़ा हूं, आप सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हस्ती हूं। मैं सच में कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ आया हूं साक्ष्य देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए। और किसके लिए? ज्योति के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में वह के बारे में पढ़ते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं। इस ज्योति का बखान करने के लिए, दिखाने के लिए आया हूं। दूसरा है, संत यूहन्ना बपतिस्ता आया है प्रभु को इंगित करने के लिए, भीड़ में से, इतने सारे लोगों में से बोलने के लिए, यह है ईश्वर का पुत्र, यह है ईश्वर का पुत्र। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड।
who takes away the sins of the world. मैं कुछ भी नहीं, मैं साधारण एक साक्ष्य देने वाले व्यक्ति हूँ, साक्ष्य देने वाले व्यक्ति हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने है वह जो तुम्हारा पाप भर लेगा, पाप भर लेगा, बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा और आग से। उनके पास जाओ। और हम देखते हैं जॉन के ही शिष्य लोग जॉन को ही छोड़कर प्रभु के पास जाते हैं। हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे सबके सब मेरे चारों तरफ घूमते रहे, मेरी प्रशंसा करते रहे, बोले सबसे महान मैं हूं, वो हम चाहते हैं। लेकिन हम सबों का काम है इंगित करना, प्रभु की ओर दिखाना, मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु के पास जाओ। तुमको आराम चाहिए, तुमको चंगाई चाहिए, तुमको धीरज चाहिए, तुमको शक्ति चाहिए, क्षमा चाहिए, समाधान चाहिए, उनके पास जाओ जो जीवन और पुनरुत्थान है, जो सत्य मार्ग और जीवन है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो सच्ची दाखिलता है। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। यह है दूसरा। और तीसरा है, इस प्रकार बोलने के लिए दम नहीं चाहिए, इस बार बोलने के लिए विशेष पढ़ाई नहीं चाहिए, इस प्रकार काम करने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बोलने के लिए चाहिए नम्रता, विनम्रता, अपने आप को छोटा मानना। वही है जो यूहन्ना बपतिस्मा। इतना बड़ा भीड़, आप सोच ले रहे, इतना बड़ा भीड़ उनके पीछे है, उतना ज्यादा लोग प्रभु को जानते पहचानते नहीं थे, और उन लोगों के सामने वो पुनः नम्र विनम्र होकर बोलते हैं, देखो भाई आप गलत मत समझना, मैं इनके जूते का फीता खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं, मैं इनके जूते का फीता खोलने के लिए योग्य नहीं हूं। उनके पास जाओ। ये है हमारा काम। हमारे दिल में ये होना है, हमारे दिल में आगमन काल में ये बढ़ना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वही है प्रभु, वही है मुक्तिदाता, मुझे चाहिए। ये मानसिकता आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। संत थॉमस एक्विनास से पूछा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा वर्चू क्या है, पहला वर्चू क्या है, जीवन में हासिल करने का पहला वर्चू क्या है? उन्होंने बोला ह्यूमिलिटी, नम्रता। दूसरा वर्चू क्या है, पवित्रता में बढ़ने के लिए दूसरा वर्चू क्या है? उन्होंने फिर से देखकर बोला ह्यूमिलिटी, नम्रता। ठीक है, तो तीसरा वर्चू क्या है, तीसरा गुण क्या है? उन्होंने बोला तीसरा गुण भी ह्यूमिलिटी, नम्रता। यदि मैं और आप, हम सब, यदि पवित्रता में हमको बढ़ना है, यदि शिष्य में हमको आगे बढ़ना है, यदि क्रिस्तीय जीवन में हमको आगे बढ़ना है, मिसा अच्छा है, सैक्रामेंट्स अच्छा है और प्रार्थना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है मन की दीनता, मन की दीनता। ये नहीं है, बाकी सब पाखंड है। हम प्रार्थना करें आज। संत पौलुस अपने फिलिपियों के नाम के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 में वाक्य 1 से 11 में पढ़ते हैं, यद्यपि वो ईश्वर था, यद्यपि वो कौन था? कौन था? ईश्वर था। वो ईश्वर से बराबरी करना नहीं चाहा, अपने आप को दीन बनाकर मानव बन गया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनाया। ये है नम्रता। हम यही प्रभु को मानेंगे, ये कृपा मांगे, बहुत जरूरत है। परिवार टूटने का और कई प्रकार का संकट आने का कलीसिया में एक ही कारण है, अहम, नम्रता की कमी। हम आज उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और मैंने कहा उनका जीवन का 2 लक्ष्य था, 2 लक्ष्य था। और पहला लक्ष्य है दूसरों को चेतावनी देना और इंगित करना, चेतावनी देकर उन बोलना कि तुम पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। और उन्होंने संतति के सुसमाचार में अध्याय 3 में वही कहा, उनका पहला उपदेश और प्रभु यीशु क्रिस्त का भी पहला उपदेश
वही था, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज निकट है। और दूसरा था सम्मति के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 8 में उन्होंने कहा, बेयर फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का फल उत्पन्न करो। हमारा कोई मैजिक शो नहीं है। परिवार बनने के लिए, समाज बनने के लिए, कलीसिया बनने के लिए एक ही मार्ग, सरल मार्ग, पश्चाताप करो और पश्चाताप का फल उत्पन्न करो। बाकी सब आडंबर है, बाकी सब आडंबर है। और उनका जीवन का, मैंने बोला पहले लक्ष्य था इंगित करना, साक्ष्य देना, और दूसरा है सबको चेतावनी देना, और तीसरा है उनका एक ही लक्ष्य था, वो है, हम पढ़ते हैं संजोन के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं, he must increase and I must decrease, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। वह बढ़ता जाए मुझ में, अंदर की बात है, मैं घटता जाऊं। आज ग्लैडनेस संडे, रिजॉइसिंग संडे, और ग्लैडनेस का, हैप्पीनेस का एक ही साधन है, प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर, अभिषिक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर। नहीं तो हम चिंतित है, विचलित है, दुखित है, पीड़ित है, और हम तमाम लोगों को अपने दुख की कहानी बोलते रहेंगे। वो बढ़ता जाए तो हमारा दुख भी कम होते जाएंगे। हम बंद करेंगे, वचन सुनने के बाद समर्पण करेंगे। हमारा सबों का काम है समर्पण करना। प्रभु आपको चाहते हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु बहुत उम्मीद लेकर मनुष्य बन गया। आप पर भरोसा रखते हुए आप भी संजोन के समान बने, साक्षी देने वाले, अपने जीवन से, वचनों से ज्यादा जीवन से। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्म